पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, नमित त्यागी का रुख करेंगे। नमित, नीतू के परिवार को इंसाफ की दरकार है और लगातार न सिर्फ नीतू का परिवार बल्कि सुदर्शन न्यूज और तमाम देश के वासी, तमाम राष्ट्रवासी मांग कर रहे हैं कि जेहादी लाइक खान को फांसी की सजा दी जाए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से नीतू के हत्यारे लाइक खान को फांसी देने की मांग पूरे देश में हुई, लेकिन सबसे पहले मैं ये तस्वीर आपको दिखा दूं क्योंकि आज एक सप्ताह नीतू की हत्या को हो गया, लेकिन इन बैरिकेड से इस पूरे इलाके को एक तरीके से बांध दिया गया था, बंधक बना दिया गया था। नीतू के परिवार को किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं थी। पुलिस ने पूरी तरह से यहाँ पर एक छावनी में तब्दील पूरे इलाकों को कर दिया था, लेकिन बड़ी मुश्किल से सुदर्शन न्यूज यहाँ पहुंचा है और खास बातचीत करेंगे क्योंकि हमारे साथ खुद नीतू के भाई हैं और उनकी बिलखती माँ हैं, क्योंकि इनका दर्द इस वक्त पूरे देश में कोई नहीं समझ सकता है। एक्सक्लूसिव हमारे साथ हैं। आप ये बताइए, उस दिन क्या हुआ था जब घर पर आप मौजूद थे? कैसे लाइक खान घर पर आया और आपको किसी बहाने से बाहर भेजा गया और फिर नीतू को जो है हथौड़े से पीटकर हत्या की गई? अरे उस टाइम करीब 2-2:30 बज रहा था, आया था एक बार घर पे, फिर वापस चला गया था। फिर 4 बजे करीब आया तो सीधा मेरे छत से मिला था उस टाइम। तो करीब 6 बजे मुझे सब्ज़ी लेने के लिए भेजा गया मार्केट में, तो मैं सब्ज़ी लेने चला गया था। तो उसके बाद जो मैं आया, थोड़ा टाइम लग गया था, करीब आधा घंटा लग गया था करीब। तो करीब आया मैं तो यहाँ ताला लगा हुआ था। उस टाइम मैंने देखा, मैंने शायद नीतू शायद लाइक के साथ गई हो बाहर। तो मैंने देखा टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो मैं अपनी मौसी के पास फ़ोन किया। मैंने बोला, मौसी नीतू शायद है नहीं, शायद लाइक के घर पे, लाइक वहाँ पर चली गई हो उसके साथ में। तो नीतू बोले थोड़ा वेट कर ले थोड़ा, उसके बाद खोल। तब तक मेरी मौसी आती 8:30 बजे करीब। तो देखता हूँ तो मौसी 15 मिनट वेट करते थे, उसके बाद ताला खोलते हैं तो फिर वो खून से लथपथ पड़ी होती है नीतू। तो काफ़ी है, तो उसके बाद में हॉस्पिटल में ले जाते हैं उसे, संजय गांधी हॉस्पिटल में, अंकल की जो वैगनार है उसमें डाल के। तो वहाँ पर डॉक्टर जो मृत घोषित कर देते हैं। क्या जब लाइक खान यहाँ पर आया था, क्या उसके हाथ में कुछ हथियार वगैरह कुछ था? नहीं, कुछ नहीं था उसके हाथ में, कुछ नहीं था। तो जिस हथौड़े से पीट कर नीतू की हत्या की गई, वो हथौड़ा क्या मतलब यहीं से यूज किया या फिर वो बाहर से लाया? यहीं से यूज किया है। हाँ, ये यहीं से यूज किया है। आप खुद उनकी माँ हैं, मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द, लेकिन सबसे पहले आप सुदर्शन पर बोल रही हैं, क्या कहना चाहेंगी क्योंकि आपने अपनी 17 साल की नाबालिग बेटी को खोया है? मेरी लड़की को मारा है, उसी तरह उसे फांसी दो, फांसी दिलवाओ उसे, और मैं कुछ नहीं चाहती। मेरी लड़की की मौत के बदले मौत मिले, यही चाहते, बस यही प्रार्थना है आप सब लोगों से। सब कितने दिन से लाइक खान को आप जानते थे और क्या उसने शुरुआत से आप लोगों को अपना नाम लाइक खान बता रखा था? नहीं, लायक बताया था, खाली लायक है। और मैं बबाना में रहते तो वहीं से जान परिचय हुई, यहाँ कभी कभी आता जाता था। और ये थोड़ी नहीं बताती मतलब हमारी लड़की को मार ही देगा वो। मतलब आप लोगों को नहीं पता था कि वो मुस्लिम था? नहीं, मुझे नहीं बताती पहले। मुस्लिम के बारे में तो कुछ बोलता ही नहीं था, कह रहे केवल नाम ही लायक ही बताया था उसने, खान वगैरह कुछ नहीं लगाता था। मुझे तो बाद में पता चली ये मुसलमान है। इससे पहले भी क्या नीतू ने आपसे कभी शिकायत की कि लाइक खान मुझे तंग करता है? नहीं, जब भी बोला था शादी के लिए लायक ना, नीतू शादी कर ले हमारे साथ, तो नीतू ने मने कर दी, हम शादी नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे। बस उसने कुछ भी नहीं बोला है, और पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता रहा, क्या करा उसने। और आके उस दिन बोला भी नहीं था हम आएंगे या नहीं आएंगे। लड़की हमारी स्कूल गई, आके उसने लड़के को सब्जी लेने को भेज दिया। जब सब्जी लेके लड़का सब्जी लेने चला गया हमारा, इतने वो मार के ताला लगा के बाहर से चला गया। क्योंकि आज एक सप्ताह इस घटना को हो गया है, लेकिन अभी तक कोई मीडिया कर्मी या फिर कोई भी बाहर का जो लोग है वो आपसे नहीं मिलने दिया जा रहा था। क्या पुलिस ने आपको एक तरीके से नजरबंद किया हुआ था? हाँ सर, किसी को नहीं मिलने दे रहे थे, नहीं मुझे किसी से बाहर जाने दे रहे थे, कुछ आखिर को कुछ भी लेने भी नहीं जाने दे रहे थे, मेरे बच्चों को भी नहीं मुझे जाने दे रहे थे। खुद ला के दे रहे थे, वो खुद ला के दे रहे थे। हमें कोई कुछ चीज़ जरूरत थी तो वो बोलते थे घर पे ही रहो, हम खुद ला के देंगे, हमें खुद लेके जाऊंगा मैं। तो खुद गाड़ी से लेके जाते थे, मगर वो बाहर नहीं जाने देते थे हमें। पुलिस ने एक तरीके से पहरा यहाँ पर लगा? हाँ हाँ, बैरियर लगा रखा था यहाँ पर भी, और आगे रास्ता भी जाम कर दिया था, मेन रोड। 1.5-2 साल से आप लाइक खान को जानते थे, क्या आपको लगता था कि इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकता है ये जिहादी? कभी नहीं जानते थे मैं, ये जानते होते तो मैं कभी आने भी नहीं देते अपने घर पर। वो कभी ऐसा लगता ही नहीं था, वो जो मिलके उसने इतना बड़ा कांड किया है। क्या प्रशासन सरकार से क्या मांग करेंगे? बस हमारी लड़की को मारा, उसे मौत चाहिए, मौत दो उसे, फांसी की सजा दिलवाओ उसे। तो
बिल्कुल ये दर्द है उस माँ का जिसने अपनी 17 साल की नाबालिग बेटी को खो दिया, और यहाँ पर भी वही चीज निकल कर आ रही है। लाइक खान ने अपना नाम जो था सिर्फ लाइक बता रखा था, हिंदू नाम बताकर यहाँ पर इनकी बेटी को फंसाया गया है। तमाम हिंदूवादी लोग भी हमारे साथ हैं। आखिर कब तक इस तरीके की हत्याएं हिंदू बेटियों की होती रहेंगी? कब जागेगा हिंदू परिवार? जब तक हिंदू संगठित नहीं होगा और अपने हक की आवाज के लिए इकट्ठा होकर खड़े होकर आवाज नहीं लगाएगा, तब तक इसी तरह की हत्याएं होती रहेंगी। जरूरत है कि आतंकवादियों को पहचानने की। हमेशा से ये इस्लाम जो है हिंदू के विरोध में रहा है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। हिंदू ही करता रहता है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। आपने कभी नहीं देखा होगा कि इस्लामिक लोग इस तरह से करते हैं। कोई कितना बड़ा आतंकवाद करके चला जाएगा, किसी भी इस्लामिक नेता ने या केजरीवाल ने कहा हो कि वो आतंकवादी है, उसने आतंक फैलाने की कोशिश करी, एक लड़की की हत्या की है, किसी ने इस बारे में आवाज नहीं उठाई। अच्छा, अरविंद केजरीवाल की बात करें तो दादरी अखलाक के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस गुड़िया के घर पर अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा। देखिए, अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से मुस्लिमों की राजनीति करते हैं। उन्होंने एक सीधा सा सिद्धांत बना लिया है कि मुसलमानों की राजनीति हम करेंगे, मुसलमानों का वोट हमें पक्का मिलेगा, और जो बेचारे गरीब तबके के हिंदू हैं उन्हें लालच में फंसा के उनका वोट लेंगे। आप अगर देख पा रहे होंगे तो पिछले 5-6 सालों से इस तरह की वारदात, इस तरह के अपराध, संगीन जुर्म बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि लोकल लीडरशिप जो केजरीवाल की है वो कहीं ना कहीं इन्हें पूरी तरह सपोर्ट करती है, और इन्हें ये लगता है कि हमारे आका इस कुर्सी पर बैठे हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। वरना इतनी हिम्मत पहले नहीं थी, चाहे सरकारें किसी की भी थीं, लेकिन ऐसा पहले नहीं होता था। इन 5-6 सालों में इनका इतना मनोबल बढ़ गया है कि ये कुछ भी करने को तैयार हैं। इस तरह से हत्याएं कर रहे हैं जैसे किसी कोई पत्थर तो से, मतलब गाजर मूली की तरह काट रहे हैं, समझे। इनकी नज़रों में आदमी की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं लगता है हम प्रोटेक्ट हैं। निर्मम हत्या जो है वो यहाँ पर हथौड़े से पीट कर की गई है। एक सप्ताह आपकी जो बहन है उनकी हत्या को हो चुका है। क्या दिल्ली सरकार की तरफ से आपको यहाँ पर कोई मिलने के लिए पहुंचा है? नहीं, अभी कोई नहीं पहुंचा है। किसी ने कुछ मुआवजे का ऐलान किया? नहीं, किसी ने नहीं किया है मुआवजे का ऐलान। आप खुद इनके घर के आसपास रहती हैं, क्योंकि एक सप्ताह हो गया, क्या आपको भी परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा था? मुझे तो बिल्कुल मना कर दिया था, कह रहे कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी ज़रूरत होगी हम पूरी करेंगे। चाय के लिए एक्चुअली मैं पूछने आई थी उस दिन, 2 दिन बाद, तो इन्होंने मतलब ये बोल दिया क्या ज़रूरत है। मैंने कहा चाय के लिए पूछने आई हूँ मैं, कि चाय पानी कुछ चाहिए तो नहीं। तो बोलते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग जाओ, हम देख लेंगे। इन्होंने मतलब ऐसे आवाज़ में जवाब दिया मुझे, जो मुझे बहुत बुरा लगा। फिर उसके बाद में मैं आई नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि जबकि मिलने ही नहीं दिया जा रहा, तो फिर मैं आगे करती क्या यहाँ पर। फिर यहाँ पे वो संस्था वाली मैम आई थी, तो वो मुझे वहाँ से लेके आई थी कि बेटा वहाँ पर चलो, क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है। तो उन्होंने मुझसे जब पूछा, तो मैं जब आई थी यहाँ पर। अच्छा, लाइक खान को क्या आपने भी कभी देखा था जब यहाँ पर आता रहता? जिस दिन ये मर्डर हुआ है उसी दिन इवनिंग में 4 से 4:30 बजे के बीच में मैंने उसे देखा था, ऊपर छत पे बैठे हुए। उसका भाई भी था और वो लड़का भी था और लड़की भी बैठी हुई थी। उसको पीछे से मतलब हाथ मार रहा था, हाथ मार मार के बात कर रहा था। अब मुझे नहीं पता रियल में बात क्या हो रही थी। वह देख के मैं आई भी थी यहाँ पर पूछने के लिए। मैंने कहा पूछूं, फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैंने पूछा उसके भाई के बारे में। मैंने कहा अभिषेक कहाँ है, तो मैंने ये पूछा, तो उसने ये बोला मुझसे कि दीदी अभिषेक यहाँ पर नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैं वहाँ से चली गई, क्योंकि अगर मुझे ऐसा कुछ लगता कि कुछ है तो मैं ज़रूर आती यहाँ पर और उसकी हेल्प भी करती। तो बिल्कुल ये परिवार का दर्द है और खुद आसपास के लोग बता रहे हैं। लेकिन इस घर की थोड़ा सा मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा अंदर की तस्वीरें भी दिखा दीजिए, किस तरीके से ये छोटा सा घर है और यहाँ पर जिहादी मानसिकता से जिस तरह से लाइक खान ने नीतू की दर्दनाक हत्या की है। ये परिवार अब सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। और सवाल ये भी है कि आखिर हमारा हिंदू समाज कब जागेगा? कितने निकिता तोमर की बात करें या फिर ऐसी कितनी नीतू हैं जो अपना बलिदान देती रहेंगी, लेकिन हिंदू समाज कब जागेगा, ये एक बड़ा सवाल है। सुदर्शन न्यूज सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा रहा है नीतू के घर की, क्योंकि इसी घर में आकर जिहादी लाइक खान लगातार 1.5 साल से आ रहा था। इनके परिवार से पहले संबंध बनाया और उसके बाद लव जिहाद जैसी घिनौनी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। नीतू को जब शादी की बात कही तो नीतू ने इंकार कर दिया और उसके बाद हथौड़े से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। देखिए, मैं समझ रहा हूं कि इनकी जो मां की हालत है, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा इधर आके दिखाइए, क्योंकि ये तस्वीरें बाकी और कोई मीडिया चैनल्स नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये मैं समझ रहा हूं आपकी जो हालत है। क्या एक बार फिर सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रही है? हाँ सर, इंसाफ की गुहार, मेरी लड़की को इंसाफ मिले और लड़के को फांसी लगे, और मैं कुछ नहीं चाहती। मेरी लड़की का आत्मा की शांति मेरे जब भी मिलेगी जब उस लाइक खान को फांसी होगी, नहीं तो कुछ आत्मा की शांति नहीं मिलेगी।
बिल्कुल ये दर्द जो है वो शायद कोई देश का चैनल नहीं दिखाएगा और यहां तक पहुंचा भी नहीं अब ये कोई चैनल, क्योंकि इस परिवार ने जो अपनी 17 साल की नाबालिग बेटी को खोया है उसका दर्द तो हम नहीं बांट सकते, लेकिन समाज से जरूर गुहार लगा सकते हैं कि जितनी हो सके यहां पर आकर उनकी मदद की जाए, क्योंकि ये परिवार अब इंसाफ की भीख मांग रहा है। देखिए इस मां के आंसू शायद देखे नहीं जा रहे हैं मुझसे भी, और पूरा देश ये तस्वीरें देख रहा है, क्योंकि यहां पर जब लाइक खान आता था आसपास के लोग भी बता रहे थे कि उनको भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का जिहादी मानसिकता का ये लाइक खान का व्यक्ति है। आप बताइए, और तस्वीरें मैं कहूंगा कि दिखाते रहिए, आप बताइए कि आखिर कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इनको भी विश्वास नहीं था इस तरीके के इनके विश्वास का गला घोटा जाएगा। पहली बात तो ये एक हिंदुओं के लिए बहुत सख्त वार्निंग है, जब कह लिए कि इतना जाने ये क्रू काम हुआ, ये अभी भी हिंदू समझ जाए, नहीं फिर वक्त नहीं मिलेगा, फिर भागने के लिए भी वक्त नहीं। जैसे अभी इनको निकलने के लिए 1 हफ्ता हो गया, सिर्फ राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन हम आए हैं और एक बजरंग सेना के द्वारका से वो आए थे, इन दोनों ने। अब हमने क्या किया कि जो राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन है, इनके 2 बच्चे जो लड़के, उनको पूरा पढ़ाई का खर्चा हमने ले, जब तक वो पढ़ना चाहेंगे इनकी पूरी हेल्प करेंगे, कर भी रहे, वो हम बताएंगे नहीं हम क्या कर रहे हैं, बाकी इनके बच्चों को हम पढ़ाएंगे। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन इनके बच्चों को पढ़ाएगा आखिर तक। बिल्कुल ये दर्द जो है वो देखा नहीं जा रहा है, और देखा इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि ये एक दर्द नहीं है। इससे पहले हमने दर्जनों ऐसे मामले देखे हैं जहां पर हिंदू समाज की बेटियों को इस तरीके से जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं वो मौत के घाट उतारते आ रहे हैं, लेकिन समाज, हिंदू समाज कब जागेगा, ये एक बड़ा सवाल है। मोनिका, मैं तो आप ठीक कह रहे हैं कि हिंदू समाज कब जागेगा, ये एक बड़ा सवाल है। ये वही बात यहाँ पर सामने आ रही है नमित, कि चूहों को अगर पालोगे तो अंत में नुकसान तुम्हारा ही होगा, इसलिए इन लोगों का बॉयकॉट करना होगा, जांच करनी होगी, निगरानी करनी होगी कि हमारे बच्चे भी किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे हैं, उनका प्रॉपर आइडेंटिटी जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। खास बात, इनकी मानसिकता ऐसी होती है कि अभी हाल ही में देखिए नमित की रिंकू शर्मा का मामला हमारे सामने आया था, और रिंकू शर्मा के तुरंत बाद ही, बस अभी दिन भी नहीं बीते थे, 2 से 3 दिन में नीतू का ये मामला हमारे सामने आ गया। ऐसे में इन जिहादियों को सख्त से सख्त फांसी की सजा ही होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल फांसी से नीचे कोई मंजूर नहीं है इन लोगों को भी, और खुद जो रिंकू का परिवार भी लगातार गुहार लगा रहा है। उन दोनों घटनाओं में एक सिमिलरिटी मैं आपको बताना चाहूंगा मोनिका, क्योंकि जब मंगोलपुरी की उस गली में मैं मौजूद था, वहां पर भी मैंने देखा था कि जो मुख्य आरोपी है नसरुद्दीन, उसने सबको अपना नाम लाली बता रखा था, यानी कि हिंदू नाम बताकर उसने रिंकू शर्मा से दोस्ती की थी और उसके फिर पीठ में खंजर घोंपा था। और यहां पर भी आप देखिए कि परिवार से जब लाइक खान मिल रहा था 1.5 से 2 साल तक लगातार, तो उसने अपना नाम सिर्फ लाइक बता रखा था, यानी कि हिंदू नाम बताकर पहले नीतू से उसने दोस्ती की थी, और फिर जब बाद में खुलकर उसका जिहादी नाम आया, लाइक खान उसका नाम था। आप बताइए आखिर कब तक चलता रहेगा ये जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, ये नाम बदलकर कब तक हमारी बेटियों की हत्या करते रहेंगे? जब तक हिंदू नहीं जागेगा, जब तक हिंदू को पता होना चाहिए कि भाई इन लोगों ने, आज पहली घटना नहीं है ये, दिल्ली के अंदर भी 10-15 घटना हो चुकी है, तो ये तो हम लोगों को समझना पड़ेगा और इन लोगों को बहिष्कार करना पड़ेगा और इनसे थोड़ा दूरी बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदू और जिहादी तो किसी का भी नहीं है, उसका काम तो जिहाद करना है, उसका काम आतंकवाद फैलाना है, डर पैदा करना है हिंदुओं के, तो हिंदुओं को समझना पड़ेगा। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप इस इलाके के प्रधान भी हैं, आपने इनकी बात सबसे आगे पहले पहुंचाई थी और पहुंचा भी रहे थे, लेकिन पुलिस ने आपको भी क्या अरेस्ट किया था कुछ दिन के लिए? जी, मेरे को लगभग यहाँ 10-12 घंटा के लिए अरेस्ट किया था, 2 बार, 2 टीम के रूप में। पहले मैं डीसीपी साहब एक लड़के को वीडियो बनाने के लिए देखे थे, तो शायद पुलिस वाले देखे होंगे, तो उसको अरेस्ट कर लिया गया, तो मेरे को बुलाया गया, मैं गया, तो पहचान करी, हमसे पूछा गया कि लड़के कौन है, मेरे मोहल्ले के हैं, तो क्यों वीडियो बनाया जा रहा है? हम बोले जब किसी मीडिया, प्रिंट मीडिया, पत्रकार महोदय को यदि आने नहीं दिया जा रहा है, तो मैं भी संगठन से जुड़े हुए हैं, तो संगठन के पदाधिकारी ने कुछ क्लिप बना के देने के लिए बोले थे, तो मैं उनके लिए बनवा रहा हूं। मैं भी 5 लड़के का टीम बना रखा था अंदर से। अच्छा, ये बताइए कि अब तक 1 सप्ताह हो गया है, अभी तक इस पूरे इलाके को क्या एक तरीके से क्यों घेर कर रखा गया था? आखिर क्यों परिवार तक पुलिस वाले किसी को आने नहीं दे रहे? हम आपका जल्द रुख करेंगे, आप हमारे साथ यूं ही इसी तरीके से बने रहिएगा।